अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसे प्रकार के सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। करना क्या, मान लेते हैं कि माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अगर पहली संख्या को हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या को क्या मानते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो करते क्या है प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग क्या है 27 है। दैट मीन्स कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या है 27 है। तो अगर हम यहाँ से x लिखना चाहे तो इसको 27 माइनस वाई लिख सकते हैं, इसको कह देंगे समीकरण 1, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर 27, तो अगर x को लिखना चाहते हैं तो y उस पर चल जाएगा, ठीक है, 27 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा, ठीक है। फिर इसका दूसरा क्या कह रहा है कि गुणनफल 182 है, ठीक है, यानी कि जो दो संख्याएं थी x और y, इसका गुणनफल 182 है। अब हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण लाने के लिए इस x को या तो y के रूप में लिख लो या y को x के रूप में लिख लो। हम x को y के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 27 माइनस वाई लिख सकते हैं, तो इसके जगह 27 माइनस वाई लिख दिए इंटू वाई बराबर में 182। अब क्या करते हैं सिंपल गुना कर देते हैं, इस 27 की इस y से गुना करेंगे तो 27y हो जाएगा, ठीक है। फिर इस माइनस y की इस माइनस y से सॉरी प्लस y से गुना करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 182। अब क्या करेंगे इस माइनस वाई स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्लस 27y को उधर भेजेंगे तो माइनस का 27y हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 27y प्लस का 182 बराबर में जीरो। अब क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं साइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हम गुणनखंड यहीं पर क्या कर पाए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि है वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 27y, ठीक है, प्लस का 182 बराबर में जीरो। अब देखो जब भी बड़ा बड़ा, ठीक है, इस तरह की बड़ी संख्या आती है तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, पहले a इंटू सी पता कर लेते हैं। तो a इंटू सी पता करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 182 और b पता कर लेते हैं -82। पहले साइन प्रिडिक्शन कर लेते हैं, यानी कि साइन की भविष्यवाणी, जो दो संख्या होगी उनमें साइन कैसे होगा। दो संख्याओं को गुना करने से पॉजिटिव नंबर आया, डेट मीन्स कि या तो दोनों प्लस में हो रहा होगा या तो दोनों माइनस में रहा होगा। अब ये इसका निवारण कैसे हो कि प्लस में रहा होगा कि माइनस में रहा होगा, इसका निवारण होगा b से। हम इसमें करते हैं क्या कि b को दो ऐसी संख्या हम तोड़ते हैं जिसको जोड़ने से वापस b आ जाए। दो संख्याओं को जोड़ने से एक नेगेटिव नंबर आया, डेट मीन्स कि दोनों नेगेटिव रहा होगा, दोनों नेगेटिव रहा होगा, तभी दोनों गुना करने से पॉजिटिव हो गया और जोड़ने से फिर क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि दोनों संख्या नेगेटिव रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं a इंटू सी जो भी आता है उसको हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसको हम 2 से लगाएंगे तो 91 बार में लगेगा, फिर 13 सती आपका 91, यानी कि ये जो 182 संख्या था इसको 2 गुना 7 गुना 13 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं इन संख्याओं को 2 के पेयर के रूप में तोड़ते हैं, ऐसे पेयर के रूप में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने से -27 आ जाए, ठीक है। मान लो हम इसको 13 सत्य 91 और 2 यानी कि 2 गुना 91 लिख दे, फिर भी गुना करने से तो 182 आ ही जाएगा, लेकिन ठीक है हम क्या करेंगे पहले साइन लगा देंगे, दोनों संख्या किस में होगी नेगेटिव में होगी। क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हम पहले दोनों में साइन लगा दिए। अब साइन लगाने के बाद बताओ क्या -2 -91 करने से कभी -27 आएगा, नहीं, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। एक और पॉसिबिलिटी बना के देखो, मान लो तुम 13 गुना 2 कर लो और 7 रहने दो, ठीक है, यानी कि 13 दूना 26 और 7, ठीक है। फिर दोनों में माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि माइनस में दोनों संख्या होगी। अब बताओ क्या -26 -7 करने से कभी -27 बनेगा, नहीं, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी तुम्हारी कैंसिल हो गई। अब हम इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं, ठीक है। मान लो हम क्या करते हैं 7 दूना 14 और 13, ये दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। अब बताओ दोनों में माइनस साइन लगाना है, क्या -14 -13 करने से -27 आएगा, ठीक है, बजाओ ताली आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो गई सही, ठीक है। -14 और -13 यानी कि ये जो -27 लिखा था ना इसको -14 और -13 हम क्या करेंगे तोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख देंगे, इसको -14y, ठीक है, -13y में लिख देंगे और इसको प्लस 182 बराबर में 0। अब देखो जब तुम -14y -13y करोगे तो -27y भी बन जाएगा, जब इस दोनों की गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 × 13 आपका a × c जो आया था 182 भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो y -14 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम -13 कॉमन ले लेंगे तो फिर से आपका y -14 बचेगा बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से y -14 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपका y और ये बच जाएगा -13 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से आपका y -14 बराबर 0 यानी कि y बराबर में 14, ठीक है। और यहाँ से y -13 बराबर में 0 यानी कि y बराबर में आपका 13, ठीक है। रुक जाओ यहाँ पर कुछ तो झोल है, ठीक है, थोड़ा सा हमसे लगता है मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये आपका
प्लस माइनस, ठीक है, -14 -13 तो -27 माइनस प्लस वाई को मिलिए वाई -14 -13 को मिलिए वाई माइनस प्लस 182, ठीक है। होगा क्या यहाँ पर सीन कि अगर, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर लिखना अतः, ठीक है, यदि पहली संख्या आपकी 13 रही होगी, ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी 27 - 13 यानी 14 रही होगी। अगर पहली संख्या 14 रही होगी तो दूसरी संख्या आपका 27 - 14 13 रही होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि अगर y का मान तुम 14 लेते हो तो दूसरी संख्या आपकी 13 हो जाएगी, क्योंकि 27 - 14। अगर y का मान तुम 13 लेते हो तो दूसरी संख्या आपकी 14 हो जाएगी, ठीक है। और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, 14 + 13 फिर भी होना 27 है, ठीक है, और 14 × 13 फिर भी होना 182 है, ठीक है। तो पहली संख्या तुम 14 ले लो, ठीक है, या पहली संख्या तुम 13 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ लिख देना कि अगर y बराबर 14 तो x बराबर आपका 13 आ जाएगा। अगर y बराबर तुम 13 लेता है तो x बराबर तुम्हारा 14 आ जाएगा। यही हो जाएगी तुम्हारी दो संख्याएं, ठीक है, क्या 13 और 14, ठीक है। यहाँ पर वो जो संख्याएं हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो जो दो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 13 और 14, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।